ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सौणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुग्धकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं तद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना किं चालसि। रत्नाकरण सावकाचार्य समदभद्र आचार्य देव द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। छठा अधिकार बहुत जबरदस्त अधिकार है। पंडित जी सदासुखदास जी ने जो भावना अधिकार ऐसा लिखा है कि अपने वो सुनकर वो पढ़कर अपनी विषय वस्तु किधर हम क्या कर रहे हैं सब चीज का मालूम पड़ जाए, अपना पोल खुल जाए। खुद का पोल खुद को ही खोलना है, दूसरा खोले या ना खोले इससे कोई मतलब नहीं है। अपना पोल हम ही खोलेंगे तो ही हमारा वो सुधार होएगा, बाकी सुधार कैसे होएगा। तो अहिंसा अणुव्रत आदि का 5 भावनाएं कही और भी बातें कही, 16 कारण भावनाओं की चर्चा कही बहुत विस्तृत पूर्वक। उसके बाद टुक में भी की 16 कारण भावनाएं की चर्चा टुक में शॉर्ट में भी किया और बाद में विस्तृत पूर्वक भी किया। और विस्तृत से और विस्तृत होए, ग्रंथ बड़ा हो जाए इसके लिए वो वहाँ पे और लंबा न करने के लिए भी वो बातें छोड़ दी थोड़ी बीच बीच में सदासुखदास जी ने। अभी भावना अधिकार में आगे 10 धर्म लक्षण, 10 लक्षण धर्म के 10 लक्षण उनकी चर्चा प्रारंभ की है। बहुत ही ये भी मार्मिक चर्चा है। एक एक धर्म के पीछे बहुत इतना विवेचन, इतना डीप में लिखना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा विचार है, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग है। जिसके विचार इतना होएगा तो उसका निर्णय कितना मजबूत होएगा वो देखने की बात है। निर्णय विचार के ऊपर ही निर्णय होता है। अकेला ही विचार करते रहेगा और निर्णय नहीं करेगा तो वो विकल्प हो जाएंगे। विकल्प तो ऐसे अनादि से कर रहा है, लेकिन विकल्प से कोई मतलब नहीं है। तो ये विचार किया और निर्णय पे पहुंचा तो विचार काम का है। यदि विचार करते रहे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो अपना प्रयोजन सधे, अपना प्रयोजन सुखी होने का, अपना प्रयोजन क्रोध नाश करने का, वैसा प्रयोजन सधे, ऐसा विचार करे और फिर निर्णय तक पहुंचे। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे। उत्तम क्षमा धर्म की जो चर्चा सदासुखदास जी ने की है वो हम पढ़ते हैं। देखो, यदि दुष्ट अज्ञानियों को न्याय रूप धर्म का मार्ग बताया, समझाया, क्षमा ग्रहण कराया, किंतु वे नहीं समझे, क्षमा ग्रहण नहीं करे तो ज्ञानी जन उनसे क्रोध नहीं करते। ज्ञानी की बात अलग है भाई, उसकी बात पूरी निराली है।
वो तो चिट्ठी के चाकर है, ऐसा समझ के चलो, तुमको बता दिया वस्तु का स्वरूप, फिर तुम करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, करो तो भी प्रेम नहीं है और नहीं करो तो गुस्सा नहीं है। हमें कोई वो तुम्हें ये कराना है और हमें उसकी प्राइज मिल जाए, हमें उसका क्रेडिट मिल जाए, ऐसी भावना ज्ञानी जन को होती नहीं है। हाँ? जैसे विष दूर करने वाला वैद्य किसी का विष दूर करने के लिए अनेक औषधि आदि देकर विष दूर करना चाहता है, किंतु यदि रोगी का जहर दूर नहीं हो तो वैद्य स्वयं जहर नहीं खा लेता, जहर नहीं खा लेता। ठीक उसी तरह किसी का क्रोध नाश न हो, कोई अपने स्वभाव को नहीं पहचाने, अपनी वस्तु में नहीं रहे, तो वो अपना स्वभाव को तोड़ डालते नहीं। ऐसी बातें हैं भैया, बहुत ही मार्मिक बातें हैं, इतनी अपनी लौकिक में प्रचलित बातें हैं। ऐसी ऐसी छोटी, मतलब बात ही ऐसी छोटी लग रही है लेकिन बहुत विशाल स्वरूप वाली बातें हैं। एक पैराग्राफ पढ़ा था कि उसका विष दूर नहीं हुआ तो मैं ही विष खाकर मर जाऊं, ऐसा न्याय भी नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी जन भी पहले दुष्टों की दुष्टता की जाति पहचानते हैं कि यह दुष्टता छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा या अधिक दुष्टता धारण करेगा। ऐसा विचार कर जैसे विपरीत परिणमता देखे तो उसे तो उपदेश ही नहीं देना, और जो कुछ समझने लायक योग्यता वाला दिखे तो उसे न्याय के वचन हित में रूप कहना। यदि दुष्टता नहीं छोड़े तो आप क्रोधी नहीं होना। यहाँ तक हमने परसों पढ़ा था। एक दिन अपना गैप हो गया है, कल कुछ हो गया, बहुत छुट्टियां हो जाती हैं और वापस अभी और एक दिन छुट्टी होने वाली है शायद, देखेंगे। यदि यह मुझे दुर्वचनादि उपद्रव्य द्वारा भयभीत नहीं करता तो मैं प्रशम भाव द्वारा धर्म की शरण कैसे ग्रहण करता। जो मुझे पीड़ा देने वाला है उसने मुझे पाप से भयभीत कराकर धर्म से संबंध कराया है। उस प्रकार पीड़ा देने वाले ने मेरा प्रमादीपना छुड़ा पर मुझे पर बड़ा उपकार ही किया है। जगत में कितने उपकारी तो कैसे हैं कि जो दूसरों को सुखी करने के लिए अपना शरीर छोड़ देते हैं, धन छोड़ देते हैं, तो दूर वचन बंधना आदि सहने में मेरा क्या चलेगा। मुझे दुर्वचन कहने से ही यदि दूसरे को सुख होता है तो मेरी क्या हानि है। मुझे पीड़ा देने वाले पर यदि मैं क्रोध नहीं करूँगा तो बैरी के पुण्य का नाश हो जाएगा, वह मेरे आत्मा के हित की सिद्धि होगी। यदि पीड़ा देने वाले पर मैं क्रोध करूँगा तो मेरे पुण्य का नाश हो जाएगा, हित का नाश हो जाएगा, वह दुर्गति मिलेगी। प्राणों का नाश होने पर भी दुष्टों के प्रति क्षमा करना ही एक हित है, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं। अतः आत्म कल्याण की सिद्धि के लिए मुझे क्षमा ही ग्रहण करना चाहिए। इतनी सुंदर सीधी बात बताते हैं। तुम्हारा ये सुनने से, ये पढ़ने से तुम्हारा लौकिक जीवन भी सुधर जाएगा। किस तरह से तुम्हें कार्य करना है, किस तरह से तुम्हें रहना है, वो जीवन सुधर जाएगा। कितनी तुमने, इसमें कोई विवेचन नहीं है, लेकिन सीधी सीधी बात है। ऐसा है, देखो, दुष्टों द्वारा दुर्वचनादि से पीड़ा देने से मुझ में जो क्षमा प्रकट हुई है वह मेरे पुण्य के उदय से ऐसी परीक्षा भूमि प्रकट हुई है जहाँ मैंने इतने समय से वितराग का धर्म धारण किया है। सो अब क्रोधादि के निमित्त से साम्य भाव हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी परीक्षा करना चाहिए।
साम्य भाव तो वही प्रशंसा योग्य है, वही कल्याण का कारण है जो मारने के इच्छुक निर्दयी द्वारा मलिन नहीं किया जा सके, मलिन किया नहीं जा सके। इस तरह की बातें हैं यहाँ पर। जहां मैंने इतने समय वितराग का धर्म धारण किया है, सब क्रोधादि के निमित्त से साम्य भाव नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी परीक्षा करनी चाहिए। साम्य भाव को ही प्रशंसा योग्य है। सहज भाव, साम्य भाव, कोई सोने का हार, को सोने का मुकुट पहराए या कोई अग्नि की आग लगाए सर के ऊपर, दोनों मेरे लिए एक है। सहज भाव। दक्ष कुमार मुनिराज थे ना, तो उनके ऊपर सगड़ी लगाई, ऊपर अंगेरा और पूरा भग 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 पूरा शरीर जलने लगा। और कोई दूसरा कोई आके मुकुट पहनाए, दोनों मेरे लिए एक ही है भैया। मेरे लिए कोई ये बुरा और ये अच्छा, वो मेरे लिए सहज भाव उसको कहते हैं। मान अपमान रहित, क्रोधादि रहित, माया शल्य रहित, लोभ रहित, कषाय रहित जीवन होना चाहिए। बहुत समय से शास्त्र का अभ्यास करके वह साम्य भाव करके क्या साध्य है? यदि प्रयोजन के समय वह व्यर्थ हो जाए, धैर्य वही प्रशंसा योग्य है। बहुत शास्त्र पढ़ लिए हो और जब तुम्हारा परीक्षा का समय आया तब तुम भूल जाओ, वो याद ना करो, उसको पकड़ो नहीं, तो फिर क्या मतलब हुआ? कहते हैं दशहरा के दिन घोड़ा ना चले, बाकी सब दिन दौड़े, तो फिर फायदा क्या हुआ भाई? ऐसा मतलब इतना शास्त्र पढ़ा, क्या कहते हैं? बहुत समय से शास्त्र अभ्यास करके वह साम्य भाव करके क्या साध्य है? यदि प्रयोजन के समय वह व्यर्थ हो जाए, धैर्य वही प्रशंसा योग्य है। जो दुष्टों के कुछ वचनादि होने पर भी नहीं छूटे, दृढ़ बना रहे, उपद्रव्य आए बिना तो सभी लोग सत्य, शौच, क्षमा के धारक बने रहते हैं। उपद्रव मतलब उपसर्ग आए बिगर, सब लोग ऐसे ही रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन उपसर्ग आए और सत्य, शौच, क्षमा आदि का धारण करते रहे, वही शूरवीर है, बाकी तो सब कायर है। जैसे चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटे तो चंदन का वृक्ष कुल्हाड़ी के मुख को सुगंधित कर देता है। कितना उदाहरण जबरदस्त दिया। समझ में आ गई नहीं बात? क्या क्या कहते हैं? चंदन के वृक्ष को काटना है तो काटने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? कुल्हाड़ी का ही उपयोग करना पड़ेगा। और कुल्हाड़ी मारेंगे तो कुल्हाड़ी मारते हैं चंदन के वृक्ष को, चंदन के वृक्ष को तो दुख होएगा ही, लेकिन कुल्हाड़ी का मुंह को सुगंधित कर देते हैं। आए समझ में बात को समझ में आया कि नहीं आया? सामने वाला कुछ भी करे, हमें हमारा बरोबर ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। बहुत समय से शास्त्र का अभ्यास करके वह साम्य भाव, हाँ, जैसे चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी काटे तो चंदन का वृक्ष कुल्हाड़ी के मुख को तो सुगंधित ही करता है, वैसे ही जिसकी जैसी वृत्ति हो उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। अन्य के द्वारा किए उपसर्ग से अन्य के द्वारा किए गए उपसर्ग, अन्य के द्वारा किए गए उपसर्ग तथा स्वयं आए उपसर्ग
से जिसका चित्त कलुषित नहीं होता है वह अविनाशी संपदा को प्राप्त होता है। अज्ञानी अपने भावों द्वारा पूर्व में किए गए पाप कर्मों पर तो क्रोध नहीं करता, परंतु कर्म का फल देने के जो बाह्य निमित्त है उनके ऊपर क्रोध करता है। जिस कर्म के नाश होने पर मेरे संसार का संताप नष्ट हो जाए, जिस क्या कहते हैं, देखो, अज्ञानी अपने भावों द्वारा पूर्व में किए गए पाप कर्मों पर तो क्रोध नहीं करता, किंतु कर्म का फल देने में जो बाह्य निमित्त है उनके ऊपर क्रोध करता है। जिस कर्म के नाश होने से मेरे संसार का संताप नष्ट हो जाए, यदि वह कर्म स्वयं भोगने में आ गया और नष्ट हो गया तो मुझे वांछित सुख की सिद्धि हो गई। इस संसार रूप वन में अनंत संक्लेश भरे हैं, उसमें रहने वालों को अनेक प्रकार के दुख का क्या सहने योग्य नहीं है। संसार में तो दुख ही है। यदि इस संसार में सम्यक ज्ञान विवेक से रहित, जिन सिद्धांतों से द्वेष करने वाले महान निर्दयी, परलोक के हित का विचार करके जिनके पास बुद्धि नहीं है, क्रोध रूप अग्नि से प्रज्वलित दुष्टता सहित विषयों की लोलुपता से अंधे, हठग्राही, महान अभिमानी, कृतघ्नी ऐसे बहुत दुष्ट जन नहीं होते, जो उज्जवल बुद्धि के धारक सत्पुरुष व्रत तपश्चरण करके मोक्ष के लिए उद्यम कैसे करते हैं। ऐसे क्रोधी, दुर्वचन बोलने वाले, हठाग्रही, अन्याय मार्गियों की अधिकता देख करके सत्य पुरुष वितरागी हुए हैं। क्या कहा, समझ में आई कि बात नहीं आई? कि भाई इस संसार में तो क्लेश ही क्लेश भरा है। सब जहाँ पे भी जाओ वहाँ पर अनेक प्रकार के दुख और दुख ही है। और संसार में दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ? और संसार में सम्यक ज्ञान विवेक से रहित जैन सिद्धांतों से द्वेष करने वाले, महान निर्दयी, परलोक के हित का विचार करने की जिनके पास बुद्धि नहीं है, क्रोध रूपी अग्नि से प्रज्वलित दुष्टता सहित विषयों की लोलुपता से अंधे, हठग्राही, महाअभिमानी, कृतघ्न ऐसे बहुत दुष्ट जन नहीं होते, जो तो उज्ज्वल बुद्धि के द्वारा सत्पुरुष व्रत तपश्चरण करके मोक्ष के लिए उद्यम कैसे करते। ऐसे क्रोधी, दुर्वचन बोलने वाले, हठाग्राही, अन्याय मार्गी की अधिकता देख करके सत्पुरुष वितरागी हुए हैं। मतलब सामने वाले व्यक्ति को देखकर सत्पुरुष और वितरागता में बैठ जाते हैं, क्योंकि एक ठग रूपी संसार ही है। संसार में ठग ही ठग है, एक दूसरे को ठगने वाले ही लोग हैं, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है भैया। शांति से धीरज पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। मैं बड़े पुण्य के प्रभाव से परमात्मा का स्वरूप ज्ञाता हुआ तथा सर्वज्ञ द्वारा उपदेशित पदार्थों का भी निर्णय रूप ज्ञान किया, संसार के परिभ्रमण के दुखों से भयभीत होकर वितराग के मार्ग में भी प्रवर्तन किया। अब यदि मैं भी क्रोध के वश में होऊंगा तो मेरा ज्ञान चारित्र सभी निष्फल हो जाएगा तथा धर्म का अपयश कराने वाले होकर दुर्गति का प्राप्त हो जाऊंगा। मैं बड़े पुण्य के प्रभाव से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञाता हुआ हूँ। बहुत बड़े पुण्य के प्रभाव से हमें जिनवाणी मिली है और इस जिनवाणी का रसस्वादन हम कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये मैं मेरा कल्याण अब नहीं चुकूंगा। सर्वज्ञ द्वारा उपदेशित पदार्थों का भी निर्णय रूप ज्ञान किया है, विचार किया है कि ये ही मैं हूं। निर्णय किया है कि मैं ही जीव तत्व हूं, शरीर ही अजीव तत्व है, शरीर ही पुद्गल है,
शरीर वो मैं नहीं हूं और मैं वो शरीर नहीं हूं, मैं तो मैं ही हूं और शरीर शरीर ही है। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं भैया ये। तो सर्वज्ञ द्वारा उपदेशित पदार्थों का भी निर्णय रूप ज्ञान किया, संसार के परिभ्रमण के दुखों से भयभीत होकर वितराग के मार्ग में भी प्रवर्तन किया। अब यदि मैं क्रोध के वश में हो जाऊं तो मेरा ज्ञान चारित्र सभी निष्फल हो जाएगा, मेरा ज्ञान चारित्र सभी निष्फल हो जाएगा तथा धर्म का अपयश करने वाला होकर दुर्गति का प्राप्त हो जाऊं, दुर्गति की प्राप्ति हो जाएगी भैया। बहुत पकड़ने जैसी बातें हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से समझना चाहिए। ये जीव समझ का पिंड है लेकिन समझता नहीं है, छूट जाता है, निकल जाता है, क्यों छोड़ देता है अपने आप की अपनी वस्तु को और क्यों दुख के दरबार में चला जाता है। आचार्य पद्मनंदी ने तो और भी कहा है मूर्ख जनों द्वारा बाधा पीड़ा क्रोध के वचन अपमान आदि होने पर भी जो उत्तम पुरुषों का मन विकार को प्राप्त नहीं होता है तो उसे उत्तम क्षमा कहते हैं। वह क्षमा मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति पुरुष की परम सहायक होती है। विवेकी ऐसा चिंतन करते हैं, हम तो राग द्वेषी मल रहित उज्जवल मन से बैठे हैं, अन्य लोग हमें खोटा कहो या भला कहो, हमें उससे क्या प्रयोजन। वितराग धर्म के धारकों को तो अपने आत्मा का शुद्धपना साधने योग्य है। आचार्य पद्मनंदी जी क्या कहते हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में मूर्ख जन तो कैसे हैं, बाधा ही पैदा करते हैं, पीड़ा ही करते हैं, क्रोध रूपी वचन ही कहते, अपमान आदि ही करते हैं। पर जो उत्तम पुरुष है उनके मन को विकार प्राप्त होता नहीं है, उनके मन को जरा भी खलेल पहुंचती नहीं है। वह क्षमा मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति पुरुष की परम सहायक होती है। ये तो हमारे हितकारी है। आचार्य देव कहते हैं, साधु जन कहते हैं, ये तो हमारे परम हितकारी है ना। पूर्व अवसर में आता है ना, शत्रु मित्र पर तेवरते समदर्शिता, है ना। शत्रु हो या मित्र हो, दोनों के ऊपर एक समदर्शिता, दोनों एक ही है मेरे लिए और कोई अलग अलग कोई है नहीं। कोई अलग हो तो है ना मेरे लिए कोई अलग ही नहीं है। देखो कहाँ थे हम लोग, हाँ, हमें तो राग द्वेषादि मल रहित उज्जवल मन से बैठे हैं हम तो। राग कोई मतलब ही नहीं है राग से भाई, मुझे राग को छोड़ो, राग ही राजा है ऐसा समझ लो हमारा संसार का। हमारे को संसार में रुकाने वाला एक राग ही है, मोह राग द्वेष राग ही है। राग हमारा हट जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। अन्य लोग हमें खोटा कहो या भला कहो, हमें उससे क्या प्रयोजन। वितराग धर्म के धारकों को तो अपने आत्मा का शुद्धपना साधने योग्य है। यदि हमारे परिणाम दोष रहित हैं तथा कोई हितैषी हमें भला कहता है तो हम भले नहीं हो जाएंगे। यदि हमारे परिणाम दोष रहित हैं तो कोई बैर बुद्धि से हमें खोटा कहता है तो हम खोटे नहीं हो जाएंगे। सुदर्शन सेठ को देख लो, रानी ने उठा लिया और भी ये कह दिया, लेकिन उसके कहने से हमारा क्या होएगा, हमारा तो कुछ भी नहीं होएगा। सूली फुटकर सिंहासन हुआ, मन समझया नमोकार जो। वे लोगों के घर घर में जाकर सभी मनुष्यों को कहकर सुखी हो,
जो धन चाहता है वह मेरा सब कुछ ग्रहण कर सुखी हो जाओ। जिसको धन चाहिए वो मेरा धन सब धन लेके जाओ। सदा सुखदास जी को देख लो। जो बैरी मेरे प्राण हरण करना चाहता है वह शीघ्र ही प्राण हरण कर ले। तोड़मल जी को देख लो। जो मेरा स्थान चाहता है वह स्थान छीन लो। मैं तो मध्यस्थ हूँ, राग द्वेष रहित हूँ। सभी संसार के प्राणी मेरे निमित्त से सुखरूप रहो। मेरे निमित्त से किसी प्राणी को कोई भी प्रकार का दुख नहीं हो, मैं यह घोषणा करता हूँ। मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है। धन तथा स्थान का चला जाना, बना रहना पाप पुण्य के अधीन है। हमारा किसी अन्य जीव से बैर विरोध नहीं है। सभी के प्रति क्षमा है। सभी के प्रति हम क्षमा धारण करते हैं। हे आत्मन, मिथ्या दृष्टि दुष्टता सहित हित अहित के विवेक रहित मूढ़ मनुष्यों द्वारा किए गए दुर्वचनादि उपद्रव्यों से अस्थिर चित होकर बाधा मानकर क्यों दुखी हो रहे हो? क्या तुम तीन लोक के चूड़ामणि भगवान वितराग को नहीं जानते? क्या तुमने वितराग धर्म की उपासना नहीं की? जगत के लोग तो मूर्ख हैं, क्या तुम ऐसा नहीं जानते हो? मोही मिथ्या दृष्टि मूढ़ों का ज्ञान तो विपरीत ही होता है। वे सब तो कर्मों के वश हैं, इसलिए उनमें क्षमा ग्रहण करना ही योग्य है। उनसे क्षमा करना योग्य है, बाकी और कोई नहीं है। क्षमा ही इस लोक में परम शरण है। माता के समान रक्षा करने वाली बहुत क्या कहे। जिन धर्म का मूल क्षमा है, उसी के आधार से सकल गुण है। कर्मों की निर्जा का कारण है, हजारों उपद्रव कराने वाली है। इसलिए धन व जीवन चले जाने पर क्षमा को छोड़ना योग्य नहीं है। धन चला जाए तो जाए, जीवन चला जाए तो जाए, लेकिन मैं मेरे क्षमा धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। ताकत होनी चाहिए भैया, विश्वास होना चाहिए। अपनी वस्तु का विश्वास होना चाहिए। हमें अपनी वस्तु का विश्वास है तो हमारा कल्याण होएगा। बाकी भाई बस यूं ही परिवर्तन संसार में करते रहेंगे। अपनी जो जिनवाणी है, ज्ञानी पुरुषों हैं, उनकी वाणी के ऊपर अपना एकदम जबरदस्त विश्वास होएगा तो ही कल्याण हो सकता है, बाकी अन्यथा कल्याण हो सकता नहीं है। कोई दुष्टता से आपको प्राण रहित करता हो तो उस समय में भी कटु वचन नहीं कहो। मारने वाले से कभी अंतरंग में बैर छोड़कर ऐसा कहो। तो मंदिर में भी गुस्सा करता है, मेरी खुद की बात, खुद गुस्सा करता है। मंदिर के बाहर निकलते पहले 1 मिनट पहले तो भगवान का अर्घ जबरदस्त ले रहे थे, और 1 मिनट के बाद किसी के ऊपर गुस्सा करते हो। क्या फायदा? तुमने क्या देखा? विशुद्ध परिणाम से सीधे क्रोधमय संक्लिष्ट परिणाम कैसे चलेगा? अपलक्षण दिखते हैं, नरक में जाने के लक्षण दिख रहे हैं। ये ध्यान रखना भाई। कितना भी बड़ा बड़ा कार्य कर लो, लेकिन विशुद्धता का तो नाम नहीं है। लेकिन विशुद्धता के जगह पे, जहां पे विशुद्धता होनी चाहिए, वहां पे क्रोध आदि करते हो, कैसे होएगा काम? आप जो हमारे रक्षक ही हैं, परंतु हमारी मृत्यु आ गई है, उसमें आप क्या कर सकते हो? हमारे पाप कर्मा का उदय आ गया है। अनंतधरा को देख लो। अनंतधरा 3000 वर्ष तक जंगल में भटकती रही। 3000 वर्ष के बाद वो कन्या एक सेठ श्री को दिखाई दी। वो तो ये तो हमारे चक्रवर्ती महाराज की डिग्री है, चलो बेटा आप हमारे साथ चलो। तो वो कहीं नहीं, हम तो नहीं आएंगे, हमने तो यहाँ पे ये हमारा वो कर दिया है। तो
लेके आते हैं सेठ सेठ अपने राजा को। और जब राजा आता है चक्रवर्ती, देखो चक्रवर्ती है और अनंतसरा को आधे अजगर ने गल रखा है। हाँ, थोड़े समय में वो कर देगी। अजगर को मारने के लिए बाण लगा रहे हैं, अनंतसरा ने अभयदान दिया, आप मत मारो उसे। कितनी ताकत होगी अपने वस्तु स्वभाव पे, अपने वस्तु के ऊपर कितनी ताकत होगी उसको। टोडरमल साहब को देख लो, 5 पांडवों को देख लो, गुरुदत्त मुनिराज को देख लो। भाई वस्तु स्वरूप पाना है भाई, वो तेरे कर्म के उदय से वो चीज तो आने वाली ही है, लेकिन तू घबरा मत, तेरी वस्तु किधर जाने वाली नहीं है। पर वस्तु का तू वॉचमैन मत बन, तू तेरे अपने आत्मा का वॉचमैन बन, पर वस्तु का वॉचमैन मत बन भैया। हमारे पाप कर्म के का उदय आ गया है तो भी हमारा बड़ा भाग्य है जो आप स्वर के महापुरुषों के हाथ आदि से हमारे मरण हो रहा है। यदि हम सरी के अपराधी को आप दंड नहीं दोगे तो न्याय का मार्ग बदनाम हो जाएगा। हम अपने अपराध का फल नरक तिर्यंच में आगे भोगते, किंतु आपने हमें यहीं पर कर्म के ऋण से रहित कर दिया। मैं आपसे मन वचन काया से बैर विरोध छोड़कर क्षमा मांगता हूं। ताकत होनी चाहिए भैया। ये शब्द बोलते हैं, यहाँ पे रुमाटे खड़े होते हैं शब्द बोलने, शब्द सुनते पढ़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति आए हम हमारा कल्याण करें। आप भी मुझे अपराध का दंड देकर क्षमा ग्रहण करो। मैं क्षमा करता हूँ। मैं रोगादि कष्टों को भोगकर अत्यंत दुख से मरण करता हूँ, किंतु अब धर्म की शरण लेकर कर्म के ऋण से रहित होकर आप जैसे सज्जन की कृपा सहित मरण करूँगा। इस प्रकार मारने वाले से भी बैर छोड़कर समभाव धारण करना वह उत्तम क्षमा है। इस प्रकार उत्तम क्षमा धर्म कहा। गजब कर दिया, गजब का विचार है, गजब का विवेचन है भैया। महान ग्रंथ है, बार बार पढ़ना चाहिए। चरणानुयोग तो बार बार पढ़ना चाहिए। जीवन चरणानुयोग सब में होना चाहिए। विचार द्रव्यानुयोग के हिसाब से होना चाहिए, तो प्रथमानुयोग के हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में